अभी बांग्लादेश में दीपू दास की पीट पीट के हत्या कर दी जला के। मीडिया के लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, मुझसे भी कई मीडिया के लोगों ने कहा, मैंने उस पर अपनी बात भी रखी। मेरा कलेजा छलनी होता है जब दीपू दास को वहां मारकर जलाया जाता, मेरा कलेजा छलनी होता है। लेकिन इस भारत के कोने कोने में जब हर जिले में किसी दीपू दास को रोज मारा जाता है तो भी मेरा कलेजा छलनी होता। तब मीडिया का कलेजा छलनी नहीं होता, तब इन नकली नेताओं का कलेजा छलनी नहीं होता, तब भी मेरा कलेजा छलनी होता है। आप क्या जानो मेरे दर्द को, ये मीडिया के लोग, ये सरकार के लोग क्या जानेंगे मेरे दर्द को। जब राजस्थान में मटकी छूने पे इंद्र में जब धीरे धीरे आरक्षण खत्म हो जाएगा, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएगी, तो आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा। तो इस देश में जहां इतनी गैर बराबरी है जाति धर्म के नाम पे, तो आप गरीबों को कुर्सी पे कौन बैठने देगा। इसलिए मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। आप बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जोर से बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो अगर आप मानते होनी चाहिए तो अब आप जनवरी के बाद तैयार हो जाना। हम लोग निजी क्षेत्रों में SC ST OBC के लोगों को आरक्षण मिले, इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश में यात्रा करने का काम करेंगे। तैयार होनी, तैयार हो बताओ। और सुनो, जितना बैकलॉग बाकी है उसको हम लोग भरवाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। जब राजकाज बनेगा, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, बड़े बड़े मॉल बनते हैं, जमीन अधिग्रहण की जाती है, मैं आपको विश्वास दिला के कहना चाहता हूं, जैसे आज की सरकार ने बिहार में 1 रुपया लीज पे 100 साल के लिए 1 एकड़ जमीन और हजारों एकड़ जमीन अडानी साहब को देने का काम किया है, तो मेरे अडानी तो आप ही हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजकाज बनेगा, जिस गरीब पे जमीन नहीं है उसको हम लोग एक्वायर करके जमीन दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। यानी कि हर परिवार को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। मैं तो पार्लियामेंट में आशा बहनों की वेतन वृद्धि, आंगनबाड़ी बहनों की वेतन वृद्धि, भोजन माताओं की वेतन वृद्धि, शिक्षा मित्रों की वेतन वृद्धि, अनुदेशकों की वेतन वृद्धि, PRD के जवानों की वेतन वृद्धि, होमगार्ड भाइयों की वेतन वृद्धि, पंचायत सहायकों की वेतन वृद्धि, चौकीदार भाइयों की वेतन वृद्धि, सबके लिए मैं पार्लियामेंट में आवाज उठाने का काम करता हूं। और पुलिस के जो भाई हैं, इनको 8 घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, वेतन विसंगतियां दूर हो, बीएड के भाइयों को, जो बीएड करे भाई हैं, उनको अध्यापक की नौकरी मिले, BDC के भाइयों बहनों को नौकरी मिले, इसके लिए मैं पार्लियामेंट में लगातार आवाज उठाता हूं। लेकिन जब हमारी संख्या कम है, जब मैं आवाज उठाता हूं तो वो सोचते हैं इस आवाज को दबा दिया जाए। कोई अधिकारी मुझे फोन करके कहता है कि आपकी सत्ता छीन लेंगे। मैं उनसे यही कहता हूं हाथ जोड़ के कि वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था और वोट देके इन लोगों ने पार्लियामेंट में भेजा है। वोट देके कामयाब बनाना या कमजोर करना वो इनके हाथ में है। इनको फैसला करना है कि ये क्या चाहते हैं। आप ये बताओ, आजाद समाज पार्टी को मजबूत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ, आजाद समाज पार्टी की ताकत बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? देखो आज किस तरह के दिन आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं है? बताओ, क्या हमारे सीने में आग लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे पे उन पे अपराधियों पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। प्यारे साथियों, लड़ाई गंभीर है, समय कम है, काम ज्यादा है, नौजवानों की तरफ देश देख रहा है। एक वो लड़ाई थी जो आजादी का संघर्ष था, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुखदेव जी ने, तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ने का काम किया। और एक और आजादी का संघर्ष, अधिकारों का संघर्ष, ये दुख जो झेलने को पड़ रहा है होने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन कामयाब हो और 75 साल की ये जो बेबसी लाचारी संविधान के बावजूद भी है ये खत्म हो। लेकिन ये दुख नहीं झेलना पड़ेगा। मन पक्का नहीं करोगे? बताओ, मेहनत करोगे नहीं करोगे? घर घर निकल के बूथ कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे? मेरी बात को घर घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? अपने संगठन को मजबूत करोगे नहीं करोगे? अपने झंडे डंडे को घर तक पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? भाईचारा बनाए बगैर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते, इस बात को आप समझो। अगर भाईचारा नहीं बनेगा बहुजन समाज में तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। भाईचारा बनाओगे नहीं बनाओगे? बताओ, मेरी बात पे गौर करो मेरे नौजवान साथियों। हमारी माए हमारा पेट पालने के लिए तमाम तरह के प्रयास करती है। कोई फैक्ट्री में काम करती है, कोई घर की सफाई करती है, कोई खेत में काम करती है। मेरे दिल में ये तकलीफ होती है कि जिन माओ को जो है इज्जत सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
आपके क्षेत्रों में उद्योग और धंधे लगा के राजकाज बनने के बाद सभी माओ को घर तक रोजगार दिलाने का काम भाइयों किया जाएगा। को इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कमेटी नौजवान भाइयों को रोजगार के दिलाने का रूप में काम किया जाएगा। पुरानी पेंशन समीक्षा को बहाल बैठक कराने के का रूप काम में किया जाएगा। SC ST OBC के सभी को कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिलाने का काम किया जाएगा नए और माहौल के बारे गरीबों में के आंसू जानकारी पूछने देना का है, काम किया जाएगा। लेकिन ये तभी भाईचारा संभव बनाना है है, जब आप ताकि सड़कों पे तो मैं हम आपकी लोग क्षमता को मजबूती देखता हूँ, से मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं खूब। किसी भी मैं डरता हूँ आंदोलन किसी को को चोट ना लग जाए। कोई आगे माँ ये ना कहे ले कि जा मेरे पाएं, बच्चे को आगे चोट लग गई, आंदोलन को मेरे भाई को चोट बढ़ लगी, मुझे पाएं। तकलीफ होगी। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ यही बहुत समझदारी से आया जाया करो। एडवोकेट हमारे महापुरुषों ने चंद्रशेखर अपने भाई बच्चों जी का का बलिदान कहना है, हम लोगों को अगर इज्जत आप की जिंदगी इतना दिलाने काम के लिए कर किया लोगे, है। अगर आप लोग डटोगे आने नहीं तो वाली बात आगे नहीं बढ़ेगी।